देखो बेटा, आपको रियली या सॉरी बहुत बार यूज़ करना पड़ता है और उनको जो है आप जब डबल बार यूज़ करते हैं ना, डबल बार, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी बोलते हैं या आई एम वेरी वेरी सॉरी, ऐसा बोलते हैं ना, डबल डबल एक्सप्रेशन जब बोलते हैं तो उसकी जगह पर आइए हम यूज़ करते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट वेज में आप रियली रियली या वेरी वेरी की जगह पर आप कुछ बड़े ही अच्छे एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कई तरीके हैं, रियली और वेरी बोलने के कई तरीके हैं और ये बड़ा ही इफेक्टिव लगता है। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान बहुत ही इफेक्टिव लगता है। तो ये हम देखिए इतने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए। देखिए, पहला है इट्स रियली रियली नाइस। जब आप बोलते हैं इट्स रियली रियली नाइस, यानी बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। ये कब बोलते हैं आप? जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं, तब आप इन एक्सप्रेशन के डबल यूज़ करते हैं, रियली रियली या वेरी वेरी। तो हम बोलेंगे इट्स रियली रियली नाइस, ठीक है। तो इसकी जगह पर या इट्स वेरी वेरी नाइस, इन दोनों एक्सप्रेशन की जगह पर हम ये वाला यूज़ कर लेंगे तो बेहतर होगा। इट्स इनक्रेडिबल, जो राइट मार्क है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो आपको बोलना है। पहला वाला अक्सर हम बोलते हैं और सेकंड वाला उसका ऑप्शन है, उसकी जगह बोल सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी या इट्स रियली रियली की जगह पर बोलेंगे इट्स इनक्रेडिबल, है ना। और अगला हो गया शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा बोलते हैं, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसकी जगह क्या बोलेंगे? शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल। स्टनिंगली का मतलब होता है चौंका देना, सन्न रह जाने वाला। स्टन का मतलब होता है जब व्यक्ति कोई सन्न रह जाता है ना, तो हम लोग स्टन यूज करते हैं। तो शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल मतलब कि सन्न रह गए, वो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर हम लोग सन्न रह गए। तो शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल। और अगला वर्ड है आपका जो हम यूज करते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू तो आप बोलते ही हैं और आप बोल देते हैं जब कभी कभी आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, यानी जब बहुत ही ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं। तो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू की जगह क्या बोलना है? आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ यू। आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ यू। इमेंस का मतलब ऐसे ही होता है विस्तार रूप में, बहुत बड़े मात्रा में। तो जो बहुत बड़े मात्रा में कोई चीज़ होता है बोलते हैं इमेंस, मानी बहुत बड़ा जब होता है तो इमेंस बोलते हैं। जैसे दिस फील्ड इज इमेंस, ये फील्ड मैदान बहुत इमेंस है। तो आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ यू, ठीक है, मुझे आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है, बहुत बहुत गर्व है कहने का मतलब। तो वेरी वेरी जगह पर इमेंसली यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगला वर्ड है आई एम सॉरी, है ना। आई एम सॉरी या आई एम सॉरी, सॉरी भी लोग बोलते हैं, सॉरी सॉरी, है ना। आई एम सो सॉरी, तो इसकी जगह पर क्या बोलेंगे? आई एम प्रोफाउंडली सॉरी। आई एम प्रोफाउंडली सॉरी या आई एम टेरिबली सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी, टेरिबली मतलब भयंकर रूप से होता है ना। आई एम टेरिबली सॉरी मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी हूँ, या माफ़ कीजिए अगर आप माफ़ी मांगते हैं। तो प्रोफाउंडली का भी मतलब होता है, प्रोफाउंड का मतलब गंभीर होता है। फिलहाल आई एम प्रोफाउंडली सॉरी, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा जो है दुख है इस बात का, अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, तीनों की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम प्रोफाउंडली सॉरी या आई एम टेरिबली सॉरी। अगला है आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जब आप किसी चीज़ को देखकर निराश हो जाते हैं ना, तो जब दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा होती है ना, तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, यानी इस प्रकार का आपको दुख प्रकट करना है वेरी वेरी कह करके, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो आप बोलेंगे आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। ह्यूजली, ह्यूज माने तो जानते हैं ना, विशाल, बड़ा बड़ा, कोई चीज़ बड़ा होता तो ह्यूज बोलते हैं। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज ह्यूज है। तो आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड, ये बोल सकते हैं वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड जगह पर आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। फिर अगला है यू परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। जब कोई परफॉर्मेंस आप देखते हैं स्टेज वगैरह पर, तो अक्सर बोलते हैं आपकी खुश हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? यू परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, आपने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसका हम बोलेंगे यू परफॉर्म्ड फैंटास्टिकली वेल। फैंटास्टिकली वेल, है ना। फैंटास्टिकली मतलब होता है बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ वेरी वेरी बैड। अब आपका जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, दिस इज़ वेरी वेरी बैड, है ना। तो इस बैड को हम लोग जो है लिख देंगे दिस इज ऑस्ट्रोसस। ऑस्ट्रेसस का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ऑस्ट्रेसस, ये वर्ड को आपको यूज करना है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। आपको रियली रियली या वेरी वेरी की जगह पर क्या यूज़ करना है। अब ये मायने नहीं करता है, मैटर ये नहीं करता है कि रियली और वेरी के बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप रियली रियली और वेरी वेरी की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। रियली रियली नाइस, इट्स वेरी नाइस की जगह पर इनक्रेडिबल कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो चाहे आप इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल करें, चाहे स्टनिंगली ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, तो आप स्टनिंगली प्राउड ऑफ यू कर सकते हैं या इनक्रेडिबल प्राउड ऑफ यू कर सकते हैं, ठीक है।
इनक्रेडिबली लेके लगाना पड़ेगा। आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू, है ना। और आई एम सॉरी, सॉरी जगह पर प्रोफाउंडली बता सकते हैं, जो कि बहुत ही सटीक वर्ड है। फिर वेरी डिसअपॉइंटेड जहाँ पर ह्यूजली डिसअपॉइंटेड कर सकते हैं। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, इसकी जगह पर यू परफॉर्म्ड फैंटास्टिकली वेल हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, इसकी जगह पर दिस इज ऑस्ट्रेसस। ये रहा आपका आज का एक्सप्रेशन, जो कि वेरी वेरी या रियली रियली की जगह पर कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं वो ध्यान देना है। और ये नहीं ज़रूरी कि आप जो फर्स्ट में लगा उस सेकंड में यूज़ करें, अलग अलग जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा इसको याद कर लेना आपको, ठीक है, मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। और एक दूसरे को रिप्लेस मत करना, क्योंकि जिसके साथ जो एक्सप्रेशन लग रहा है वही लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर इनक्रेडिबल है तो ब्यूटीफुल में चल जाएगा, है ना, लेकिन और जगह पर नहीं चल पाएगा। तो ये आप यूज़ करें और दूसरों को प्लीज़ शेयर करें। और चैनल पर आप लोग बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।